गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है। तो आपको पता है कि हर संडे हमारे यहाँ पर बफर डे होते हैं। बफर डे का मतलब ये है कि इस संडे के हम कोई भी मुरली नहीं पढ़ते, क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन आपको पता है कि साकार में भी कोई अव्यक्त मुरली माना आज के साकार मुरली नहीं होती, अव्यक्त मुरली होती है। इसलिए आज के दिन हम कोई भी मुरली न पढ़कर केवल आज इस हफ्ते में अपने अगर समझ लो कि किसी एक मुरली मिस किया होगा तो वो मुरली भी हम पढ़ सकते हैं। माना होता है ना, कभी किसी अर्जेंट के कारण हमने कभी इस वीक में एक दो मुरली मिस हो गई तो आज के दिन वो मुरली कवर करना। और दूसरी बात है कि अगर कोई मुरली मिस नहीं हुई तो रिवाइज करना, इस हफ्ते हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या। तो हर हफ्ते माना ये आज के दिन समझ लो कि अगले संडे या तो हम किसी बड़े जो होते हैं ना उनको मास में हम एक बार बुलाते हैं। आप सबने प्रोजेक्ट प्रपोजल पढ़ा होगा जो पीडीएफ में सबको भेजा गया है, पढ़ा है ना? किसने पढ़ा है? अच्छा, ठीक है। अगर किसी ने पूरी तरह नहीं पढ़ा है तो ये वो ग्रुप में भी कल परसों 2 दिन भेजा था, तो जरूर पढ़ना। क्योंकि इसमें सारी बातें वैसे तो लिख दी है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देंगे कि सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि आप सब अव्यक्त मुरली क्लब का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे ही। अगर फिर भी कोई नहीं जुड़े होंगे तो क्या करना, चैट विंडो पर आपका नंबर भेज देने का। ये हुई पहली बात। दूसरी बात कि फॉर एग्जांपल आज अ, अगर समझ लो किसी को अगर कुछ कारणवश हम जूम कॉल में ज्वाइन नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं, आपके पास मुरलियों का व्यक्त मुरलियों का सेट होगा ये बुक का, तो आप उसमें से मुरली पढ़ना। मैंने इसलिए बताया क्योंकि बुक में से मुरली पढ़ना और व्हाट्सएप पे मुरली पढ़ना थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा क्या करना है कि अव्यक्त मुरलियों की बुक के लिए कुछ अगर नहीं भी बुक तो भी आप मधुबन से खरीद सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी बुक मिलते हैं तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मुरली को पढ़ना, उसको अंडरलाइन करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात है कि आपने देखा होगा कल परसों तो इस वीक में कि बहुत सारा मैटर व्हाट्सएप पे आता है, क्विज आती है, योग कमेंट्री आती है। तो आप बोलेंगे कि इतना सब हम करना है क्या? जरूरत नहीं है कि सब आपको अटेंड करना है। मतलब क्लास मना वो क्विज भी अटेंड करना है, फिर आपको ये भी जो कमेंट्री भी सुनना है, नहीं। देखो, इसका मूल उद्देश्य है केवल मुरली सुनना है, अरे मुरली पढ़ना है और उसके ऊपर 2 बातें लिखनी है जो आपको अच्छे लगे आज के मुरली से, और उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस क्वेश्चन आंसर को ले सकते हैं, या तो योग कमेंट्री सुन सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नॉट कंपल्शन। अगर सच में कहो तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम का इश्यू आता है तो मैं भी स्किप कर देता हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम है, ज्ञान रत्नों से हमें खेलना है बाबा बोलते, तो आपको क्या क्या करना है, इन सब बातों के ऊपर ध्यान देना है। और तीसरी बात है कि अगर समझ लो कि हम इतने सारे जन हम जूम में जुड़ते हैं, सब कुछ होते हैं, तो कभी कभी शेयरिंग में इश्यू आते हैं ना कि इतने सब लोगों का हम शेयरिंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम थोड़ा सोच रहे हैं कि कल से हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस जूम में एक और एक ऑप्शन है कि यहाँ पर हम जूम में जो मीटिंग्स है ना उसको भी हम ये डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे ग्रुप में।
तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे और सबका मंथन ले लेंगे। मना 50-50 लोगों का ग्रुप इसी जूम में। मना आपको आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको ब्रेकआउट रूम कहते हैं, शायद आपने सुना भी होगा। ये आपको इसलिए बता रहे क्योंकि कई सारे भाई बहने बोलेंगे कि अरे हमें तो कोई शेयरिंग को चांस ही नहीं मिलता। तो कल से हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपको सबको थोड़ा सा बोलने का भी चांस मिले। और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कुछ भी ये नहीं है कि अरे हमें तो ज़्यादा, हमें तो इतना कुछ मंथन हमारा इतना अच्छा नहीं है। आपके मुख से ज्ञान रत्न निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे जन जुड़ते हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है कि सबका अगर मंथन सुने तो 1 घंटा भी कम हो जाएगा और हमारे पास केवल 15-20 मिनट होते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि सबका 15-20 मिनट में अच्छी तरह से हो जाए। और उसमें भी क्या है कि समझ लो आपके पास और भी कुछ मंथन करना है और भी आपने कुछ बातें निकाली है, तो आप क्या करना, इसी कुछ ग्रुप एडमिन हो या आपको जो मुरली जो रोज पोस्ट होती है ना, तो उस बहन को, उनका नाम है श्रेया बहन, उनको क्या करना, अपना जो मंथन है उनको पोस्ट करना। क्योंकि वो 6 बजे के बाद वो सभी ग्रुप्स में लगभग 10,000 से भी अधिक भाई बहने इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप को हो या टेलीग्राम ग्रुप को हो, तो वहां पर वो भेज देंगे। तो कैसे भेजना है, समझ लो आपने कुछ लिखा है तो उसका फोटो निकाल कर भेज दो। कुछ ऑडियो लिखा है तो ऑडियो क्लिप भेज दो। और तीसरी बात है कि आपके पास कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा लिखा है केवल अपने व्हाट्सएप में, पता है ना, हिंदी में कुछ लिखा है, तो भी आप उसे भेज सकते, कोई बात नहीं। ये आपको इसलिए बताया कि आपके मंथन से कोई किसी और को भी लाभ मिल जाएगा। इसलिए आप पहले क्या करना कि कैसे फॉर्मेट में उन्होंने लिखा है थोड़ा सा आप देखना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देखा होगा कि 6 बजे के बाद मंथन पोस्ट हो जाता है रोज शाम को उसी मुरली का। तो इस प्रकार हमें उसका अनुभव ना कर सकते हैं, तो आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको भेजना ही है कंपलसरी, ऐसे अलग अलग मीडिया है। और जो चार्ट है वो हफ्ते में आपको एक ही बार पढ़ना है, सॉरी, हफ्ते में आपको एक ही बार लिखना है चार्ट। क्योंकि चार्ट में क्या क्या होता है कि अगर रोज चार्ट लिखेंगे तो हमें भी जो है ना 3 मास के बाद उसको हम सर्टिफिकेट देने वाले, तो वो भी हमें क्या होगा, दिक्कत होगा। तो हमने सोचा कि हर सैटरडे को दोपहर के बाद हम चार्ट की लिंक ऑन करेंगे और वो मंडे तक, मना संडे शाम तक रहेगा, 2 दिन रहेगा लगभग। तो 2 दिन में आपको क्या करना है कि इस वीक में आपने मुरली पढ़ी क्या, उसके ऊपर टिक मार्क करना, उसमें से 2 पॉइंट लिखे क्या, अगर लिखे है तो टिक मार्क करना, बस। एक 2 ही बातें, आपने मुरली पढ़ी टिक मार्क करो, उसमें से 2 पॉइंट लिखे, 1 पॉइंट लिखा तो 1 मार्क, दूसरा पॉइंट लिखा तो 2 मार्क, है ना। ऐसा हमने डिवाइड किया है, बहुत इजी चार्ट है, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं, लेकिन 1 वीक के अंदर आपको हो जाएगा। ठीक है। और ये सब करते हुए देखो कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ये सब करते हुए भी आपको कुछ और कुछ क्रिएटिविटी करना है। तो हर संडे को हमें बफर डे जो रखते हैं ना, उसका मूल कारण ये भी है कि आपका भी अनुभव अगर शेयर करना है ना, तो आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस क्लब में जुड़ने के बाद कहो या इस अव्यक्त मुरली को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या अनुभव आ गए, इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण किया, उसमें क्या क्या फायदा हो, ये सब बातें आपको इसको करना है। ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए आज के इसको क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे, क्योंकि आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आज के दिन वैसे भी हम बफर डे के रूप में करेंगे। तो फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे तो एक एक करके पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके। एक का क्वेश्चन आया है चैट विंडो में कि चार्ट में ऑस्ट्रेलिया का नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, हम वो फील्ड है ना उसको एडिटेबल करेंगे, क्योंकि हमने सोचा था कि 10 डिजिट नंबर में कोई गलती से डाले, तो इसलिए हमने उसके ऊपर कुछ किया था, लेकिन हम उसको हटा देंगे, कोई बात नहीं। जी सुचित्रा बहन जी बोलिए। भाई जी, जो
कल की जो मुरली हुई थी ना उसमें, तो वो ये एक क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन अभी पूछ लेना है कि एडमिन को भेज दे। एडमिन के इसमें डाला मैं था पर कोई जवाब नहीं आया। मैं पूछो, कोई कोई बात नहीं। हाँ, जैसे 30, पेज नंबर 30 में पिछाड़ी में मुरली में यह डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। तो ये मैं समझी नहीं ये लाइन का मतलब, पेज नंबर 30 में। जी, कई बार क्या होता था कि बाबा ने कहा ना कि अभी साकार मतलब में आता है ना कि ध्यान दीदार करना, ये करना। इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बाबा ने एक बार तो इसलिए, मैंने कई सारे बाबा ने देखो 69 के मुरली में घुई बातें बता दी, जो साकार में बाबा ने बता दिया था ना, ऐसे ऐसे बातें बच्चे सूक्ष्म वतन में ज्यादा जाते थे, तो बाबा ने क्या बोला था, सूक्ष्म वतन है ही नहीं एक बार। और फिर बाबा ने उसका राज बताया कि जैसे छोटे बच्चों को कुछ खिलौना देते तो इतने खेलते हैं, तो उसको निकालने के लिए दूसरा कुछ खिलौना देना पड़ता है। इसके लिए वो क्या होता था कि भोग में जाना माना वैकुंठ जाना, ऐसे करना, ये बहुत माना उसके ऊपर पीछे लग पड़ते थे। तो बाबा ने उसको मना किया, क्योंकि हमको देखो कि अवस्था का अनुभव करना है, अशरीरपन का अनुभव करना है। तो मूल बात हमारे योग की ये बातें सिखाते हैं, और अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो इसका भी इफेक्ट हो जाता है। इसके लिए बाबा का कहने का भाव अलग है। इसलिए देखो ना कि मुरलियों का राज समझना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर एक का जब तक राज नहीं समझेंगे ना तब तक नाराज हो जाएंगे। समझ में आ गया? जी, मतलब भोग के समय, मतलब जब हम भोग में लगा रहे तभी जब मतलब बार बार नहीं जाएंगे ऐसा। अब एक हाँ, बार बार बार। बार हाँ हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि बच्चे देखो क्या, इसलिए कि छोटे बच्चों को खिलाना दो तो कितने खेलते हैं। हम्म। पहले थोड़ा सा खेलना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको पूरा समय उसमें ही चला जाए। परम धाम में ज्यादा टिको, ऐसा है हाँ, ना। परम परम हाँ। धाम है, सूक्ष्म होतन है, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग हमें अवस्था का अनुभव करना है। जी। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो, और भी कि नेनाद निकुंज जो है। हाँ भाई जी, ये मेरा प्रश्न, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं, ये वाली मुरली से 2 सितंबर को आपने करी थी। कल भी मैंने पूछा था। ऐसे है कि मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, थोड़ा ज्यादा लाइन है इसमें। निश्चय उसको कहा जाता नहीं, लेकिन आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले के हार है। ये जी पूरा नहीं समझ आया भाई जी। जी जी, हम भी बताएंगे, लेकिन अगर किसी को इसका आंसर बताना है तो आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। ओम शांति। मैं बोलूँ भाई साहब? जी जी। तो आधार माने हम सब, बाबा बोलते हैं ना, जो जैसे बाबा ने यज्ञ रचा, तो बाबा का ही आधार सोचते थे। कैसे दीदियां दादियां क्या सोचते थे पहले कि मम्मा कभी हमसे छोड़ कर नहीं जाएंगे, बाबा हमें छोड़ कर नहीं जाएंगे, हम अंत तक बाबा के साथ, बाबा के छत्र छाया, मतलब ब्रह्म बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, बाबा सदा साथ रहेंगे। उस आधार पर उन्होंने जीवन जी रहे थे। लेकिन अचानक जब मम्मा छोड़ के गया तो मतलब उस टाइम पर मतलब आधा निकल गया, मतलब कोई कौन हमारे पालना करेंगे, कौन हमारे देखभाल करेंगे, ऐसे फीलिंग होता है। घर में भी वैसे
कोई भी बड़े निकलते तो छोटों को फीलिंग होता है, वही आधार बोलते हैं। जैसे नींव बोलते हैं जी, नींव मतलब बेस जब भी नहीं है तो फिर हिलने लगते हैं। तो वो बता रहे कि आधार मतलब वो है कि हम किसी के ऊपर भरोसा रख के चलने वाले, वो हमें संभालेंगे। वो नहीं, बाबा बोलते आप और बाबा, सिर्फ वो ही है, बाकी किसी का भी ऊपर। बाबा भी सदा यही बोलते हैं, योग माने मैं आत्मा निराकार और मेरा पिता निराकार, उनका ही सब कुछ मेरे साथ। और प्लस बाबा ने आगे बोला संगठन, परिवार, ये सब आधार। तो मतलब निमित्त बाबा ने किसी को बनाए बिना बाहर कोई भी सेवा होते, तो हम सब निमित्त है और निमित्त आत्माएं द्वारा हमको उसका सेवा की लिया आगे बढ़ने की हर चीज हमें मिलता। वहां पर भी आधार मतलब जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के गया तो बाबा ने निमित्त दादी और दीदी को दिया और दीदी दादी द्वारा ही हर कार्य करे। और उसके आगे बाबा ने ये भी बोला है कि अव्यक्त स्थिति में आप रहेंगे तो आपको भी वो टचिंग हो जाएगा, जो बाबा जो चाहना देखना या बोलना चाहता है, दृष्टि से जो भी कर सकता है वो मुझे लगता है शायद यही है। आगे आप जो भी है उसको बोल सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जिन्हों का भी प्रश्न था उनको समझ में आया है या हाँ और जी क्लैरिटी? दीदी, यहाँ पे बाबा का आधार मतलब ब्रह्मा बाबा से होगा ना? मैं अब तक शिव बाबा समझ रही थी, क्योंकि शिव बाबा ही तो आधार होने चाहिए, है ना? बाबा का ही आधार चाहिए। हाँ, जैसे सारे आधार निकलने हैं, तो दीदी यहाँ लिखा था कि मतलब बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। फिर ऊपर लिखा था कि आधार तो निकलने ही है, तो ये मतलब बाबा का आधार यहाँ ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा हाँ जी, बाबा, ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद ही सब थोड़ा हलचल स्टार्ट हुआ ना, हाँ तो जी बाबा शब्द माना ब्रह्मा बाबा के जी लिए कहा जी गया। भाई जी, हाँ समझ आ गया, थैंक यू जी भाई जी, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। जी जैसे हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो हम उसका बाम्बू का आधार लेके बिल्डिंग बनाते हैं। फिर वो बनने के बाद उस आधार को हमको रखते तो नहीं है ना, उनको निकालना ही पड़ता है। तो वैसे जब उस आधार पे हमको अब नहीं टिके रहना है, पर उस आधार को हम निकाल ही देते हैं ना भाई जी। वो मतलब वो ऐसा मन नहीं चल रहा था। जी साई जी, ये चार्ट के अंदर अपना वो क्लिक नहीं होता है पहला, जहाँ पे वो लिखा हुआ है ना फर्स्ट चार्ट, कैसे भरना है कुछ समझ नहीं आया है। जी जैसे ये मेरा इसका जीमेल आईडी है और उसमें ये आवश्यक क्या लिखा हुआ है, उधर क्लिक करते कुछ नहीं आता है, और नाम पे भी क्लिक करते तो भी वो नहीं होता है। ओम शांति। ठीक है। अभिजीत भाई जी, हम डेमो दिखा देते हैं स्क्रीन शेयर करके। जी जी जी, एक डेमो दिखा दीजिए कि कैसे चार्ट भरते हैं। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, मैं तब तक। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछेंगे? मनीषा मेहता, प्रमिला जैन को। हो गया। हाँ, ओम शांति भाई जी। मेरा क्वेश्चन है जी कि वो उसमें लिखा है कि पीडीएफ में जो वो दिए हुए हैं मुरलियों के संग आज पूरे महीने के, तो जिस हेडिंग पे आप क्लिक करोगे तो वो पूरी मुरली आ जाएगी, लेकिन मैंने दबाया तो आ नहीं रही वो। तो 2 दिन की जी, हो गई थी ना, तो वो आया नहीं। मैंने वो जो पीडीएफ भेजा है वो पूरा मास हाँ का, उसके बारे में बोल रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ। देखो, उसके लिए ना एक अलग सा, देखो उस मैसेज में ना आप अगर देखेंगे तो उस मैसेज में एक एक्रोबाट रीडर का एक पीडीएफ सॉफ्टवेयर भी लिखा हुआ है। तो उसका भी हम डेमो आपको दे देंगे कि वही सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है और उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा होगा, क्योंकि एक्रोबाट रीडर एक पीडीएफ का वर्जन आता है।
तो उसके द्वारा ही आपको ये समझ, अगर समझ लो आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, तो बाकी सॉफ्टवेयर से केवल वो डायरेक्ट, जैसे होता है ना इंडेक्स के ऊपर क्लिक करो तो डायरेक्ट उस पेज पर जाएंगे। तो इसका डेमो में ये अभी पुरुषोत्तम भाई का चार्ट होने के बाद भी आपको दिखाऊंगा, तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे। ठीक है पुरुषोत्तम भाई, आप थोड़ा सा बताओ। ओम शांति। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो उसमें पहले नाम डालना है। अभी जैसे हम नाम डाल रहे हैं, उसके बाद विलेज डालना है ना। उसके बाद ये 10 डिजिट नंबर चाहिए। ये 10 डिजिट नंबर सिर्फ यूनिक नंबर है, क्योंकि उस दिन भी प्रफुल्ल भाई जी ने बोला था ना, अभी ये पुरुषोत्तम है, जैसे हमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। तो ऐसे अगर हम बार बार कुछ अलग अलग क्रेडेंशियल डालेंगे तो उसका डेटा मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमें क्या है, एक यूनिक नंबर चाहिए। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर ऑस्ट्रेलिया से है या अमेरिका से है, तो सिर्फ 10 डिजिट आना चाहिए। जैसे अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 डाल देते, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो भले आप कोई भी कंट्री का हो तो आप वो 10 डिजिट होना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप 10 डिजिट नंबर डाल दीजिए। इसमें कोई आपको कॉल नहीं करेगा और इसका इतना आप इम्पोर्टेंस नहीं रखना है। सिर्फ आप में अपने चार्ट सबमिट होना चाहिए, इतना आपने ध्यान में रखना है। तो 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना है। जो भी भारतवासी है तो वो अच्छे से मतलब डाल सकते हैं। जो भी डबल विदेशी भाई बहन है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 10 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो बाद में है, यहाँ पर लिखा है कि मंडे को हमने मुरली पढ़ी क्या है। तो अगर पढ़ी है तो टिक करना है, अगर नहीं पढ़ी है तो अनटिक करना है। अभी हमने पढ़ी है तो टिक करते हैं। उस दिन पॉइंट लिखा है क्या, तो लिखा है सॉरी, वैसे मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को ऐसे फिल करना है। और हमने अगर पॉइंट डायरी में नोट किया है तो ऐसे टिक करना है। अगर पॉइंट नहीं लिखा है तो वो अनटिक करना है। और यहाँ पर सबमिट बटन है, वहां पर सबमिट कर सकते हैं, है ना। अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको अभी सबमिट कर देते हैं। अभी भाई स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। तो अभी हम इसको सबमिट तो कर रहे हैं, तो ये सबमिट हो गया। तो बस इतना ही चार्ट आपको फिल करना है, इतना सिंपल है। जी, तो इसका बहुत इजी है। आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो किसी भी ग्रुप एडमिन को भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस द पॉइंट इन द चार्ट, पुरुषोत्तम भाई बताएंगे, कुछ इनका कुछ क्वेश्चन आया है। व्हाट डज इन मीन बाय एक्सपीरियंस द पॉइंट इन चार्ट? हाँ, तो जो हम साइड में जो था ना कि आपने डायरी में पॉइंट लिखा क्या, तो अगर आपने लिखा होगा तो टिक करना है, अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं टिक करना है। तो इसमें ऐसे एक्सपीरियंस इन द चार्ट तो नहीं था। तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, आपको क्या एक्चुअल में पूछना है। तो ठीक है भाई जी, आप नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन लीजिए। डायरेक्ट ये समझ अनम्यूट में करके। आ गया दीदी भाई जी। ओम शांति चार्ट बिल्कुल समझ में आ गया भाई जी। थैंक यू सो मच। थैंक नहीं थी ओम शांति। एक्चुअली वो जो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा गूगल फॉर्म का? हम लिंक डाल देते हैं, जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है ना उसमें चार्ट का लिंक है। अभी भी हम व्हाट्सएप अपना चार्ट विंडो पे वो लिंक डाल देंगे। आप जी। उससे ले सकते हैं, नहीं तो जो भी आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल है ना उसमें वो लिंक है, हम और वो अभी हर डाल देते हैं। संडे को हमें इसको फिल करके भेजना है ना? हाँ जी हाँ जी, वो फिल करना है और हमें। डायरेक्ट हर फिल संडे करना है, को, हर भेज संडे को करना भेजने। है। सैटरडे दोपहर को ये लिंक ओपन होगी और हम भेजेंगे आपको 2 दिन में कभी भी
भेज सकते, सैटरडे संडे के बीच। जो कल जो 2 दिन का गया उसको नहीं करेंगे? हाँ, आज पिछले आज होगा ना, आज आएगा उसके लिए लिंक ठीक चैट ठीक का। कल तो हो गया था भाई जी, कल हम करके मतलब ट्राई करके देख रहे थे, उसमें शुक्रवार शनिवार का डाल के सेंड किए तो पहुंच गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, वो डायरेक्ट सबमिट किया ना तो डायरेक्ट ऊपर सर्वर में आता है, उसका कोई चिंता नहीं है। ठीक। बस सिर्फ आपको सबमिट करना है, बाकी कुछ नहीं। ओम शांति भाई जी। हेलो। जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी, श्रेया बहन का नंबर चाहिए। और श्रेया बहन जी माना पुरुषोत्तम भाई जी अभी चैट विंडो में डालेंगे श्रेया जी बहन जी का नंबर भी। लेकिन हाँ, जो बहन आपको हर रोज 8:30 बजे मुरली भेजती है ना, वही श्रेया बहन जी है। जी। और उनको हम जो पॉइंट्स डेली लिखते हैं वो पॉइंट्स हम डेली भेजेंगे। जो हाँ, पॉइंट्स डेली हम भेजना डायरी में है, नोट लेकिन करते हैं वो हाँ वाला डेली भेजेंगे। लेकिन किस हाँ लेकिन किस फॉर्मेट में भेजना है, अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आता है ना कि आज के मुरली के अनुसार, ऐसा अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छा। नहीं लिख सकते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं, लेकिन हम लिख आपको सकते हैं। तो आप क्या करना, मन कल और परसों जो मनन भेजा है ना उसको देखना कैसे भेजा है। नहीं, भेजा नहीं है, भेजना है, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ग्रुप में जो ऑलरेडी भेजा है ना उसको आप थोड़ा जी सा जी। देखना है। अच्छा ओम ठीक शांति है। भाई जी। जी, तो वो प्रश्न आते हैं तो उसके उत्तर कैसे भेजने? नहीं देखो, ये जो क्वेश्चन है ना इसको भेजने के कहाँ पर भी जरूरत नहीं है, ये सेल्फ आपके लिए है। नोट डायरी में लिखना है? हाँ, आपको एक्स्ट्रा स्टडी के लिए है, इसके लिए हमने पहले ही बोला कि क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी कुछ हाँ, होंगे ये ना ये पहले आपको। दिन ही बोल दिया। जो पूछ लिया पर्सन उसको बार बार एक्चुअली सुनना चाहिए, बार बार नहीं पूछना चाहिए। वो उन लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है ना। नहीं, ठीक है, कोई नए भाई बहन नहीं है, कोई देना था प्रॉब्लम तो नहीं। उस दिन। जी जी जी, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको देखो कि आपके थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए है। आपको मुरली कितनी अध्ययन रही, क्योंकि उससे हमारा अध्ययन बढ़ता है। ओम शांति भाई जी, मुझे भी एक प्रश्न जी पूछना है, पूछ सकती हूँ? जी 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 जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। के समय जी, दोपहर के समय जब भोग में वतन का समाचार दिया तो भाई एक 69 को जो मुरली का चला ये पॉइंट कि बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली हैं उसका विस्तार करते रहना। अब ना बिसरो ना याद रहो। भाई जी, ये जो अब ना बिसरो ना याद रहो ये किस संदर्भ में कहा गया है? और बाबा ने बोला विदाई के बाद बाबा जैसे सही डालते हैं वैसे डाली हुई थी ये लाइन भी। जी, आवाज आ गई थी ग्रुप में। भाई जी? जी जी ओम जी। शांति, एक बार पुरुष फिर से रिपीट करेंगे? नहीं, उन्होंने जी कहा कि जो दोपहर के जो कल के जो पॉइंट थे ना, जो मुरली में आए थे, ना याद करो ना बिसरो। हाँ जी, वो समझ में आया, लेकिन उसके आगे का थोड़ी पढ़िए, मतलब वो और क्लियर हो जाएगा। आगे पीछे का थोड़ा सा जी जी पढ़िए। जी जी जी। पेज नंबर कौन सा है? दूसरे पेज पेज में नंबर? लिखा ये मैं दीदी मैंने बुक में से नहीं पढ़ रही हूँ, ये मैं अपने व्हाट्सएप से ही पढ़ रही थी। जी जी, बोलिए। हाँ, सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। दूसरे पेज में लिखा था बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली हैं उसका विस्तार करते रहना। अब ना बिसरो ना याद करो, इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप। विदाई के बाद बाबा जैसे सही डालते हैं वैसे डाली हुई थी, जो शायद बाबा ने डायरी पेन ऊपर वतन में भी दीदी ने देखा। बाबा ने कहा हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा, फिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे। ओम शांति, थैंक यू। तो साकार वाणियों में या बहुत बार हमने सीखा मतलब पढ़ा होगा कि ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ।
आपको मुझे नहीं याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, फॉलो मुझे करना है। तो ब्रह्मा बाबा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं याद करो, माना हमें ज्यादा मतलब उस टाइम ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सभी ब्रह्मा बाबा की ही याद में थे, क्योंकि इतना देर तक बाबा से पालना ली, तो बाबा की ही याद में, ब्रह्मा बाबा की ही याद में सब बच्चे रहते थे। तो तब बाबा ने बोला था कि मुझे नहीं याद करना है, शिव बाबा को ही याद करना है। पर ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हमें शिव बाबा से कनेक्शन रखना है, तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही हमें कनेक्शन रखना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है, और जो फॉलो है वो ब्रह्मा बाबा को करना है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि नहीं याद करो ना बिसरो, मतलब थोड़ा सा हमें बैलेंस रखना है। ये मुझे आत्मा का चिंतन है। ओम शांति। थैंक यू। जी, तो हम थोड़ा सा ना जो अपने आने वाले समय में ना, जैसे अभी बताया ना ब्रेकआउट रूम्स वगैरह जो जूम में आते हैं, उसके द्वारा हम और डीप में जाएंगे, क्योंकि 2 दिन हमने कुछ प्रयोग नहीं किया था ब्रेक जो ग्रुप्स वाइज किया, तो उसमें और भी हम थोड़ा सा डीप जा सकते हैं। और समझ लो कुछ अगर क्वेश्चन की क्लैरिफाई नहीं हो रही है तो हमारे साथ और भी टाइम है, क्योंकि हम ऐसे 5 साल तक जुड़े रहेंगे, ताकि बहुत अच्छा मुरली का डीप चिंतन करेंगे और बहुत डीप में जाएंगे। तो आज थोड़ा सा हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे वो जो पीडीएफ के बारे में बताया ना, उसका मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सॉरी, ये आपको सब चिंतन वगैरह जो आता है ना, ये सब बातें तो यहाँ पर लिखी है। एक मिनट। ये प्रोजेक्ट प्रपोजल है जो आपको भेजा था 31 तारीख को, इसको भी आप जरूर पढ़ना। और इसका जो पीडीएफ फाइल है, ये देखो, इस मैसेज के साथ पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं। इसको क्या क्या फायदे है, ये मोबाइल व्यू में आपको खास दिखेगा। हाइपरलिंक मुरली इंडेक्स, हर पन्नों का लिंक किया है, स्टडी डेट है, कौन सी डेट पर क्या है। और एक बार आपने डाउनलोड किया तो कुछ इंटरनेट की जरूरत नहीं। संपूर्ण वर्ष की मुरली केवल 2 MB में है, स्मॉल साइज है, इसका फॉन्ट भी लार्ज है। लेकिन इसके नीचे वाला जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको, ये पीडीएफ फाइल के रीडर होता है, लेकिन आपके पास नीचे गए जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना। ये जो लिंक है ना, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाएंगे, एडोब एक्रोबैट रीडर एडिट पीडीएफ, इसको हमें इंस्टॉल करना है। देखो, ये सॉफ्टवेयर हमने इसलिए चुना है क्योंकि इसमें हाइपरलिंक का बहुत इजीली ऑप्शन आता है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद इसी सॉफ्टवेयर से ये फाइल ओपन करने की, क्योंकि ऊपर लिखा है ना कि इंडेक्सिंग कैसे करना है। समझ लो आपको आज के, समझ लो कि अभी देखो, अभी समझ लो कि मैं ये फाइल जो है ना, उसके नीचे जो भेजे ना सब टेबल के पूरा, तो उसको अगर मैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं कि एक्रोबैट रीडर भी आता है, एडोब एक्रोबैट रीडर। तो इसको क्या करना है, इसको एडोब एक्रोबैट से ओपन करने का। तो यहाँ पर ना पूरा ये फाइल का सब कुछ दिखता है। और समझ लो कि मुझे 5 तारीख को जाना है, तो डायरेक्ट 5 तारीख, इसके नीचे एक इंडेक्स का बटन होता है। देखो, ये इंडेक्स का बटन है, इंडेक्स के बटन के ऊपर क्लिक किया तो डायरेक्ट इंडेक्स का बटन आता है। तो बहुत इजी है। समझ लो कि आपको मुरली पढ़नी है, समझ लो आज 30 तारीख है फॉर एग्जांपल, तो डायरेक्ट क्या करना कि 30 तारीख के मुरली के ऊपर क्लिक करना, संपूर्ण समर्पण की निशानी है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 30 तारीख की मुरली पढ़ जाएगी। और अगर फिर से फर्स्ट में आना है तो क्या करना है, उसी पेज के नीचे इंडेक्स का बटन होता है, इंडेक्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंडेक्स के बटन पर जाए। वरना इतना अच्छा उसका फीचर्स है, इसके लिए हमने ये आपको दिया है। और इसका फॉन्ट भी आप देखेंगे ना तो कितना बड़ा फॉन्ट है, आपको पढ़ने में बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ पर जो मुरली दी है, ये देखो, इसके ऊपर भी हर एक के ऊपर इंडेक्स बटन है, इंडेक्स में क्लिक करें, यहाँ पर देखो बफर डे करके लिखा है। देखो, आज की, कल की मुरली थी, यहाँ पर अटल अखंड शरीर छोटा, तो फिर ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है कि आज 4 तारीख है तो बफर डे लिखा हुआ है। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि इसका थोड़ा यूज करना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं
जो भी हमारे होस्ट को होस्ट है, क्योंकि इसको एक एक करके संकलन करना, फिर उसको टाइप करके उसको प्रॉपर हेडिंग देकर उसको करना, इसके लिए बहुत टाइम जाता है। लेकिन ठीक है कि इतने सारे 10,000 से अधिक भाई बहन इसका यूज करते हैं, तो हमने बोला ठीक है थोड़ा सा मेहनत करना, लेकिन आपको यूज कैसे करना वो भी आना चाहिए। तो एक तो हमें इसको कैसे एडोब एक्रोबैट से कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी लिंक पर जाकर जाना है और ओपन करते समय उसी सॉफ्टवेयर से ओपन करना है। जैसे अभी देखा ना, इसके ऊपर क्लिक किया तो कितने सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। समझ लो कि मैंने ड्राइवर पीडीएफ से किया, तो ये नहीं चलेगा। अगर समझ लो कि इसके ऊपर क्लिक करने के पीछे आपने नीचे जो डोंट आस्क अगेन जो बटन है ना, उसके ऊपर क्लिक किया और डायरेक्ट एडोब एक्रोबैट सिलेक्ट किया ना, तो फिर से अगर हमें कुछ करना है ना, तो डायरेक्ट अभी देखो कुछ पूछेगा नहीं, डायरेक्ट ये करेगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल बातें है, लेकिन थोड़ा समझ लेना। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो कोई आपके घर में कोई होते हैं ना बड़े, कोई जिनको थोड़ा सा मोबाइल का नॉलेज, आजकल छोटे बच्चों को बहुत सारा नॉलेज होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे जानकारी के लिए ये 2 नंबर दिए हैं, तो इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करना कि मुझे एडोब कुछ समझ में नहीं आया है। वैसे तो बहुत इजी है, सिंपल बात है कि इसके ऊपर क्लिक करना और जो मुरली चाहिए, समझ लो कि मुझे आज 5 तारीख की मुरली चाहिए, तो देखो 5 तारीख की मुरली के ऊपर क्लिक किया। फिर से मुझे नहीं 5 तारीख की नहीं, मुझे दूसरी चाहिए, तो ऊपर इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना और जो चाहिए वो मुरली आप ले सकते हैं। ठीक है ना? तो शायद आप सभी को समझ में आया होगा। अभी थोड़ा आगे जाते हैं कि दूसरी बात है कि जो भी मुरली समझ लो ये अनुसार चार्ट के अनुसार है, वो सभी मुरली अपने बुक के अनुसार ही है। माना बुक और ऐसा जो कुछ हमारा चार्ट है ना, या मुरली हम हर मास के 1 तारीख से पहले मुरली भेजेंगे। ये जो पीडीएफ फाइल है पूरा मुरली का चार्ट, देखो इसमें सब कुछ हम लिखते हैं कि कौन से दिन में क्या क्या पढ़ना है। आप उसके अगर प्रिंट आउट भी निकालेंगे ना, तो भी बहुत फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो कि ये जो चार्ट आता है, इस चार्ट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ आता है, डेट, मुरली पढ़ना, पॉइंट लिखना और ये चार्ट। ये आपको अगर फॉर एग्जाम्पल प्रिंट आउट निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। इसमें सब कुछ है कि 1 तारीख को बफर डे, अव्यक्त मुरली क्लब लॉन्चिंग, 4 तारीख बफर डे, और उसमें चार्ट के आगे लिंक भी भेजी है। तो ये सब कुछ आपको उसी दिन, है ना, 1 हफ्ते की 1 मास का पूरा हमें जो भेजना है ना, वो हम 1 मास मतलब 1 तारीख से पहले ही आप सबको भेजा जाएगा पूरा मुरली। फिर ये पीडीएफ फाइल जो कुछ बातें हैं ना, पूरा आपको भेजा जाएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इस मास में हमें क्या क्या करना है। और जिसके पास बुक है ना, तो वो बुक में से टिक मार्क करना कि इस दिन ये मुरली पढ़ने, समझ लो आज के दिन 3 तारीख को ये मुरली पढ़ने है, तो वहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ आपको पीडीएफ फाइल खोलने की भी जरूरत नहीं, बुक में से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम आगे का भी क्वेश्चन लेते हैं। तो पायल भंजे है, वो भी आप पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी जैसे ये 21 तारीख की मुरली के ऊपर है क्वेश्चन कि बाबा ने मतलब निमित्त बनी हुई जो दादियां हैं या कुमारका दादी को, उन्हें मुकर्रर किया था कि आप जो संदेशी जो डायरेक्शन मिलेंगे वही आपको फॉलो करना है। तो जो अभी जो जैसे पाठ चल रहा है संदेशियों का या भोग लगाने का, तो उसमें बाबा ने कहा भी था ना कि भोग लगाना या ध्यान दीदार करना ये सब टाइम वेस्ट है। तो अभी जो ये भोग लगाना और संदेशों का जो पार्ट चल रहा है, क्या ये भी टाइम वेस्ट है? हेलो ओम शांति। हेलो ओम शांति।
जी, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ठीक है, लेकिन बाबा ने उसमें कहा है कि जो ऑफिशियली संदेश या है उनके द्वारा बाबा कुछ होगा तो वो बताएंगे। तो जो यज्ञ से ऑफिशियली है, जैसे गुरुवार के दिन शशि दीदी जी भोग लगाते हैं और जो शांतिवन में जो भोग लगता है, ये ऑफिशियली संदेश यह है जो बाबा ने मुकर्रर किया है। और जो भी डायरेक्शन हमें आएगा वो मधुबन से ही आएगा, है ना। तो मधुबन से जो भी हमें डायरेक्शन आता है वो ऑफिशियली बाबा की तरफ से ही आता है। बाकी जो सेंटर्स पे होता है तो उस पे उसको हम ऑफिशियली नहीं कहते हैं। जो यज्ञ मधुबन हेडक्वार्टर से आता है वही हमें मानना है। बाकी जो भी जहाँ के भी संदेश आते हैं उन पे हमें इतना ट्रस्ट नहीं रख सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन इसके अलावा मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जो संदेशियां जैसे शांतिवन में या ज्ञान सरोवर में जो भोग लगता है तो उसमें जो संदेश आता है वो अलग अलग आता है। तो बाबा ने अगर ऑफिशियली मुकर्रर किया तो सब जगह एक ही टाइप के संदेश आने चाहिए ना, वो अलग अलग क्यों आते हैं फिर? ओम शांति। तो बाबा के सामने जैसे सिचुएशन रहते हैं, जैसे बच्चे रहते हैं, उस तरफ से मुरली चलती है या संदेश आता है। और जो भी संदेश में पूछा जाता है उसका बाबा आंसर देते हैं। अभी जब से आपने अगर गुरुवार का संदेश देखा होगा तो किसी भाई बहन ने शरीर छोड़ा होगा तो वो अगर शांतिवन से पूछा गया है तो उसके रिगार्डिंग बाबा बताएंगे ना। अगर वो मधुबन में ऊपर नहीं बोला गया है तो बाबा वैसे कैसे बोलेंगे ना। तो वो हमें उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें ज्ञान के मनन चिंतन में ज्यादा जाना है ना। तो ये बातें बाबा आगे जाके जैसे जैसे आप ज्ञान में चलेंगे तो वैसे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। जी, बाकी जिनको पूछना है वन या जिनका है आप भी थोड़ा सा बोल सकते हैं, जिनने नेम लिखा है। या मनीषा मेहता ताई जी। ओम शांति। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हमारे सेंटर पे, मैं जिस सेंटर से जुड़ी हूँ जयपुर में, वहाँ और लोगों को भी जोड़ना है। जैसे मैंने दीदी से बात की थी, आपने उसमें लिखा था पीडीएफ में कि ये ना अपने सेंटर पे भी ग्रुप बना सकते हो। तो 5-7 लाख दीदी को मैंने फॉरवर्ड किया आपका व्हाट्सएप पर, उनके लिंक नहीं खुल रही थी, वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे। तो ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? जी यानी मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ ना तो उससे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपको ही जी लिंक भेजनी पड़ेगी। जी तो इसमें दो बातें उसका हैं। क्या मेथड है? हाँ हाँ नहीं, देखो कि वैसे तो ग्रुप में ज्वाइन करना बहुत इजी है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर भी अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है नहीं, तो मैंने तो कर लिया, पर और नहीं, 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 मेंबर कैसे करें? तो उनका नंबर भी किसी ग्रुप एडमिन को भेज दे। या तो अच्छा। यहाँ पर आप चैट विंडो पर लिखना उनका नंबर। जिनको भी ऐड होने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो इसलिए पहले भी, हाँ, जिनको भी आपको ऐड करना है ना, या तो उनको लिंक भेजना। अगर लिंक से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इस चैट विंडो पर भी आप नंबर भेज सकते हैं, तो ताकि उनको ऐड किया जाए। और उसमें बहुत हाँ इजी है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हर एक तो ज्वाइन हो रहे हैं 90%, लेकिन फिर भी कुछ 10% है, तो आप इसमें चैट विंडो पर भेज। नहीं, जैसे मैं तो ज्वाइन हो गई, मेरे तो 2 ग्रुप आ गए, लेकिन जैसे मैंने सेंटर वाली दीदी को फॉरवर्ड किया ना आपको ये लिंक वाला मैसेज, वो नहीं हुआ था, वो ज्वाइन नहीं हो पाए थे। तो उनका नंबर भेज देना। ठीक है। नीना ताई जी बोलिए आप। सर मैं बोलूं? जी जी। ओम शांति सर मैंने परसों ही फर्स्ट डे ही ज्वाइन किया था, और मैं बाबा का बिल्कुल नया बच्चा हूँ। अभी तक तो कुछ महीने पुराना ही साकार मुरली ही क्लासेस में सुनती आई हूँ। तो हमारे को जैसे कि साकार मुरली में तो बड़ा हेल्प ये मिलती है ना कि जो भी निमित्त सिस्टर्स होते हैं या ब्रदर्स होते हैं, हमें थोड़ा सा समझा कर पढ़ा करके करते हैं। मेरा मतलब एज भी 60+ है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग यंगस्टर से थोड़ा कंपैरेटिवली फर्क होता है। तो जो अव्यक्त मुरली का तो मेरा 2 ही दिन है,
तो मेरा एक छोटा सा, बाबा ने, मैंने जहां तक अभी तक इतने महीने में यही सीखा कि बाबा ने बोला जो भी तुम्हारे मन में आए ऑनेस्टली कन्फेस करो, छुपाओ मत, डरो मत, और शेयर करो और अपने गुरुओं से पूछो। तो मेरा सिर्फ ये प्रश्न है कि अगर यहाँ 10,000 बच्चे हैं तो हो सकता है 100 मुट्ठी भर मेरे जैसे हो जो बिल्कुल बिगनर हो। तो जैसे मेरा 2 दिन का अनुभव, आपने कहा ना अनुभव बताइए, ऑनेस्ट बताइए, तो जैसे सेकंड को चला और थर्ड को चला, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जैसे पहले दिन से मुरली पढ़ी गई, वो एकदम पढ़ी गई ना, तो वो हमारे को, मतलब बिगिनर्स को इंक्लूडिंग मी, वो थोड़ा सा समझने में कठिन लगता है। और अगर वो कठिनाई आ गई, जल्दी से वो मुरली आगे चलती गई और हम कहीं पे कोई एक लाइन में अटक गए, समझ नहीं पाए, तो ब्रेन वहां पे अटक जाता है, फिर वो फ्लो में भी पूरा कंप्लीट नहीं होता उतना, उसका सीक्वेंस ये चलता है कि फिर मंथन भी नहीं ठीक से कर पाएंगे, अपने पॉइंट्स अच्छे से चुनने में डिफिकल्टी होगी। लेकिन मैं ये यहाँ पे बिल्कुल कोई निमित्त को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट जो कल मुरली चली, प्रफुल्ल सर ने पढ़ाई, थोड़ा सा लिटिल बिट मोर पेशेंस, थोड़ा सा उसको सरल करते हुए, बीच बीच में से कुछ लाइनों को समझाते हुए कहा, तो अगर ये कुछ दिन के लिए आप प्रैक्टिस करें, मे बी अ मंथ और सो, तो हम भी सब में शामिल हो जाएंगे, समझने का तरीका आ जाएगा, सहजता हो जाएगी। पर बिगनिंग में बियर विद अस फॉर द बिगनर्स, चाहे वो 10 ही क्यों ना हो, 10,000 में थोड़ा सा हमें बहुत सहज हो जाएगा, तभी हम पार्टिसिपेट भी हमारा इक्वल होगा, और मतलब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, सहजता बहुत ज्यादा होगी। अगर आप थोड़ा सा स्लो और सरलता से कुछ जो डिफिकल्ट लाइंस है, एक्सप्लेनेटरी लाइंस है, उनको लेते हुए, ये मानकर कि ये जो बच्चे बाबा के बैठे हैं, चाहे 8-10 ही क्यों ना हो, इनको मैंने क ख ग से पढ़ाना है, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा से सिखाना है, जी तो बहुत हेल्प मिलेगी। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट था, बाबा का बच्चा हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ, डिफिकल्टी आती है थोड़ी सी। जी। ओम शांति। तो पहले दिन के लिए थोड़ा सा सबके सॉरी है, क्योंकि हमने चार्ट बनाते समय कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो उस टाइम पे थोड़ा स्पीड भी हुआ और मुरली भी ज़्यादा थी। लेकिन जब आने वाले दिन है तो वहाँ पर हम मुरली भी कम से कम 3 या 4 पेजेस ही लेंगे, और जितना होता है बहुत स्लो। और देखो कि 2 बातें हैं कि हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ओल्ड जो है उनको थोड़ा सा ये होगा, तो हम बीच का एक रास्ता निकालते हैं। और जो मंथन जब स्टार्ट होगा ना, तब आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मंथन के टाइम पे आपको पूरा ये है, जैसे आप भी कहा ना कि अलग अलग कम रूम्स बनाएंगे, तो उसमें आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात नहीं समझी तो आप लिखना मुरली सुनते वक्त कि मुझे ये बात कुछ समझी नहीं, तो जो भी समझ लो उस ग्रुप में आपको होस्ट है, आपको पूरा क्लियर करके बता देंगे। और दूसरी बात है कि जो दीदी ने बताया कि इतने हॉनेस्टली उन्होंने कहा कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, तो इम्पोर्टेंट बात है, हमें साकार मुरली के ऊपर भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि अव्यक्त मुरली क्लब है तो चलो आज के दिन अव्यक्त मुरली सुननी है, अभी साकार मुरली की सुनने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपको साकार मुरली भी हर रोज सुननी है। फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं कहूँगा आप साकार मुरली को ही दे देना, क्योंकि सेंटर पर जाना, वहां पर मुरली सुनना, ये बाबा ने हमें सिखाया है। तो ऐसा नहीं समझना कि अभी हम ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, तो ये भी श्रीमत है। आप सेंटर पर जाना, वहां पर वहां के वाइब्रेशन में जाना और वहां से मुरली सुनना, और सुबह शाम दोनों में से कौन सा भी एक टाइम आप जुड़ सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि जुड़ना ही है, अगर नहीं जुड़ सकते तो आप पर्सनल भी मुरली पढ़ सकते हैं। और थर्ड बात है कि आपको समझने के लिए कुछ पॉइंट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है ना, तो क्या करना, ये जो हर रोज आप सुनते जाएंगे। देखो साकार मुरली भी हमें कहाँ तक पहले सुनने को आते, समझ में आ जाते, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गए। कई सारे बातें थी, कई सारे वर्ड ऐसे थे जो समझ में नहीं आते थे, तो आपको धीरे धीरे इस अव्यक्त मुरली को भी बहुत अच्छी तरह से चिंतन होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मैं 100% कहता हूँ कि आप जुड़े रहना, क्योंकि बाबा की बातें जो है ना धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज को समझना भी है और राज को क्लियर करके रखना है, क्योंकि अव्यक्त मुरली का ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल सुन लिया कि 1 बार 2 बार। इसलिए प्रफुल्ल भाई ने पहले भी दिन कहा था ना कि आपको मुरली बार बार पढ़ना है। ऐसे नहीं कि अव्यक्त मुरली ग्रुप में सुना ठीक है, तो दिन भर में एक आधा पॉइंट फिर से पढ़ना है।
आपका चिंतन बोलते ना कि अपना चिंतन तो बोलते ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, पहले अपने आप को घोटना है। तो मैं सबको यही कहूंगा, चाहे नए हो तो उनके लिए तो खास आपको पर्सनली भी मुरली पढ़नी है। और पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो फिर से क्या करना है कि इस क्लब में किसी भी ग्रुप एडमिन को भले आप दिन भर में कुछ चैट या मैसेज भेज सकते हैं, या तो उनको ऑडियो मैसेज भेज दो कि मुझे ये बातें समझ में नहीं आई। कोई भी प्रॉब्लम आ गए ना तो बिल्कुल समझ करना, ठीक है। बाकी मुरली का एक्सप्लेनेशन भी होगा, मुरली भी कम पड़ी जाएगी जो भी आपने बताया ना, या ये थोड़ा सा मंडे से हम जरूर करेंगे। ओम शांति भाई जी, वो प्रोजेक्ट प्रपोजल एक बार दिखा दे, हम शेयर करते स्क्रीन। ठीक है, 1-2 मिनट सिर्फ, बाकी अगर 2-3 का क्वेश्चन सिर्फ रह गए उनको लेते हैं। ठीक है, नहीं कुछ ने पूछा था कि चार्ट और लिंक कहाँ है, तो एक बार उधर से लिंक दिखा देंगे तो फिर क्लियर। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन? जी ओम शांति भैया जी, एक बात पूछनी थी। ये जो मुरली में जब हम चार्ट पे क्लिक करते हैं, जो आपके अभी डिटेल दिए हुए हैं, तो एक चार्ट ऑटोमेटिकली आता है भरने के लिए, उसको भरने में क्या कोई उसी को भरना सफिशिएंट है? ठीक है, इसके बारे में अभी पुरुषोत्तम भाई बताएंगे चार्ट के बारे में। बाकी सुलोचना दीदी जी, आपका क्या है क्वेश्चन? भाई जी अभी सुबह हम कनेक्ट हो रहे हैं, एक बार शाम को भी मना नाइट कनेक्ट होने, सुबह मिस हो गया तो रात को भी ज्वाइन हो सकते हैं क्या उस दिन? हाँ जी, एक्चुअली सुबह और शाम दोनों में से एक कौन सा भी पढ़ना। और आज के दिन एक कैसा होता है आपको थोड़ा बताते हैं। जो हम शाम की मुरली पढ़ते हैं ना, अभी 2 दिन थोड़ा सा वही कल सुबह मुरली हम पढ़ेंगे आज से, क्योंकि आज शाम को भी बफर डे नहीं है, लेकिन कल की जो मुरली है ना वो आज शाम को पढ़ेंगे। तो एक दिन मना दोनों का हमने चिंतन ग्रुप में भेजा जाएगा, इसके लिए हम एक दिन पहले ही रात को मुरली पढ़ते हैं। तो आपका रात का मिस हुआ तो आप सुबह ज्वाइन करना, सुबह का मिस हुआ तो रात को ज्वाइन करना। ठीक है, थैंक यू। ये सोहन, अभी के सोहन जोशी जो नाम है, ठीक है। अभी पुरुषोत्तम भाई जी आप, हाँ बोलिए सर। ये एक्चुअली इसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो मैसेज है। 22nd and 3rd September 2022 अव्यक्त मुरली रीडिंग क्लब चार्ट। तो ये आया है, इसमें हमारी मेल लिखी हुई है और इसमें नेम एंड फोन नंबर और अपना एड्रेस लिख के आंसर करना है। तो विच डे इन लास्ट वीक डिड आई रीड अव्यक्त मुरली एज पर सब्जेक्ट प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो इसमें हमने फ्राइडे से किया है, तो फ्राइडे और सैटरडे का भेज के सबमिट कर दिया है। तो क्या ये जी सही है? हाँ जी, सबमिट ही करना है। ये सबमिट के लिए आया है। इसमें मंडे टू सैटरडे बना हुआ है कॉलम कि मुरली पढ़ी, मेन पॉइंट रिटेन इन डायरी, ये कॉलम बने हुए हैं, उसको टिक करके भेजना है। तो अगर 2 मिनट रुके सभी। देखो कि ये प्रोजेक्ट हमारे फ्राइडे को ही स्टार्ट, गुरुवार को ही स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए हमने वो आपको 2 दिन का ही भरना है, लेकिन आगे से आपको हर रोज का भरना है, क्योंकि सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी हमने मुरली पढ़ी ना सैटरडे तक, तो सिर्फ इसी वीक का जो है ना केवल आप फ्राइडे 2 दिन, गुरुवार से लेकर 2 दिन का ही भरना है। तो पुरुषोत्तम भाई जब थोड़ा बताना उसके बारे में भी। जी ओम शांति, जैसे आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए होंगे तो उसमें ये अव्यक्त मुरली क्लब प्रोजेक्ट प्रपोजल करके आया होगा, एक 8 पन्नों का PDF फाइल है, उसमें सारा प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, गाइडेंस किया हुआ है। तो इसमें देखो आप व्हाट्सएप प्रोजेक्ट ग्रुप लिंक है ना, इसमें व्हाट्सएप प्रोजेक्ट के लिंक दिया हुआ है। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम का भी लिंक दिया है। ये सारा हिंदी में है PDF, आप उसको रीड कर सकते हो। उसके बाद अनुभव कैसे, चर्चा सत्र कैसे करना है। अभी देखो इसमें लिखा है चार्ट का लिंक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, murliclub.tk/chart, ये चार्ट का लिंक है।
ये चार्ट के लिंक पर आप अगर क्लिक करोगे तो वो आपको उधर लेके जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखा है ऑफलाइन चार्ट, ये भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो ज्वाइनिंग लिंक होता है अपने जूम कॉल में ज्वाइन करने का, वो भी यहाँ पर है। अगर किसी को भेजना है तो यहाँ से आप कॉपी करके उनको भेज सकते हैं। ऊपर का हिंदी का है, नीचे का इंग्लिश का है। ये चार्ट सबमिट करने का लिंक यहाँ पर आप देख रहे हो, murliclub.tk./chart। यहाँ पर भी आप क्लिक करके चार्ट सबमिट कर सकते हो। तो इस रीति से आप एक बार ये पूरा पीडीएफ प्रपोजल आपको रीड करना है। इसके बाद रीड करने से आपके 95% जो भी क्लैरिटी है वो दूर हो जाएंगे। यहाँ पर बफर डे के बारे में भी किसी का क्वेश्चन था कि बफर डे क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है ना, चेकिंग की विधि में 3rd नंबर का जो पॉइंट है, हर सप्ताह के अंत में आपको बफर डे भी दिया जाएगा, है ना। हर प्रश्न का उत्तर इस पीडीएफ प्रपोजल फाइल में है, तो आप उसको रीड करना। और जो एक बहन ने क्वेश्चन पूछा था ना कि हम बिगिनर्स है तो हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें एक बार मुरली पहले से खुद से पढ़नी है, फिर ग्रुप में हमें ज्वाइन होना है, उसके बाद भी मुरली रीड करना है ना। तो बिगिनर जो होते हैं, हम भी पहले बिगिनर थे तो हमें भी इतना नहीं समझ में आता था, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आता है। तो आप सिर्फ उसको खुद से हमें सेल्फ स्टडी करना है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ओम शांति। और दूसरा एक था कि चैट विंडो पे एक मुरली शब्दावली करके एक ऐप है, उसमें आप कोई भी अगर शब्द डालोगे तो उसका हमें आंसर मिलता है। जैसे अभी हम आपको दिखा देते हैं। है ना, ये मुरली शब्दावली है, इसको आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल होगा। तो इसमें आप कोई भी अगर डालोगे तो वो आपको शब्द का आंसर हमें मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखा है देखो, अलाउद्दीन और उसका कहानियां। तो ये ऐप है एक, जो नए बच्चे हैं बाबा के, वो जैसे अटैची का अर्थ क्या होता है, कपड़ा आदि रखने की पेटी, जो मतलब मुरली में जो शब्द आते हैं ना, उसका हमें यहाँ पर सारा आंसर मिल सकता है। ओम शांति। थैंक यू। कई भाई बहनों को टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका लिंक भी हम ग्रुप में, आज जो सभी लिंक्स हैं ना इम्पोर्टेंट, वो आपको फिर से भेज देंगे। और टेलीग्राम में कुछ इश्यू आ रहा है तो हम देख लेंगे, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कंटिन्यू रहना, क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ ग्रुप्स में आप कुछ इश्यू आ गया। और अगर समझ लो कोई 2 ग्रुप में ज्वाइन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी किसने बताया ना कि मैं 2 ग्रुप में, 4 ग्रुप में, तो एक ग्रुप में से आप लेफ्ट होना, क्योंकि सभी ग्रुप में एक जैसी ही पोस्ट आती है। तो आपको अननेसेसरी 2 ग्रुप में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी हो अव्यक्त मूल्य के, अगर कोई 18 ग्रुप में है, कोई 2 नंबर के ग्रुप में, तो एक ग्रुप में से लेफ्ट होना। और जितना हो सके देखो कि ये ग्रुप को आपको, अगर और एक बात बतानी थी, जो हम भी इसको ये करते हैं कि उसको पिन करके रखना। अभी समझ लो कि ये फॉर एग्जाम्पल कि कुछ, अभी देखो ये अव्यक्त मुरली क्लब है ना, तो समझ लो कि ये ग्रुप हमें हर रोज ऊपर दिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करना, और ऊपर एक पिन का बटन आता है, ये जो एक नंबर है ना, उसके बाजू में एक पिन का बटन आता है ना, इसके ऊपर क्लिक करना, तो हमेशा ये ग्रुप ऊपर रहेगा। जो भी हमने साकार मुरली है, ये है, इसको हमने पूरा ऊपर करके लिखा है। ये आपको इसलिए बताया क्योंकि जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो ये ग्रुप हमेशा आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। इसको बोलते हैं पिन करना, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल बातें है जो आपको मैंने बताई, सिंपल है। देखो, इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करना, और जो ऊपर पिन का बटन है ना, जहाँ पर 1 के बाजू में पिन है ना, इसके ऊपर क्लिक करना, बस ये ऑलरेडी आपको ऊपर दिखेगा। ठीक है, अभी समय भी हो चुका है। देखो, आज के दिन बफर डे था, इसलिए हमने थोड़ा सा लेट लिया, लेकिन इस ग्रुप का टाइमिंग है 5 to 5:45 या 5:50 तक जाएगा मैक्स टू मैक्स।
तो ये समय का भी हम ध्यान रखेंगे, बरोबर 5 बजे हम स्टार्ट करेंगे और 5:50 को समाप्त करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी किसी को कुछ एक्सरसाइज करना, सेंटर में जाना, कुछ खाना बनाना, हमें पता है कि सबको अलग अलग शेड्यूल होता है। इसके लिए हम समय का भी ध्यान रखेंगे और समय पर सब खत्म करेंगे। केवल संडे के दिन हमारा बफर डे, इसके लिए हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। सॉरी, संडे के दिन ही हम केवल आगे जा सकते हैं मना, तो टाइमिंग का कुछ, और आगे के जो दिन है वो टाइमिंग अनुसार ही सब कुछ होगा। ठीक है, एक लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं और फिर समाप्त करते हैं। नीलम बहन जी, आप बोलना। हाँ भाई जी, शाम को किस समय है अव्यक्त मुरली का टाइम? शाम को 9 से 9:45। 9 से 9:40। 9:45। अगर आपको 9 थोड़ा सा जल्दी जुड़ना हाँ। है तो हम 9 के पहले 15 मिनट मेडिटेशन भी करते हैं, तो 15 अच्छा। मिनट आप जल्दी भी जोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप जुड़ सकते हैं ओके। 15 मिनट पहले। मतलब 8:45। हाँ, यस। ओके। ओम शांति। जी, ठीक है। तो जो भी कुछ क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम आगे के सत्र में ले लेंगे, क्योंकि हम हर रोज मिलते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं और आज का कॉल समाप्त करते हैं। कल की जो मुरली है वो भी हम मुरली स्टार्ट करेंगे, और मुझे कल से जो शेड्यूल अनुसार है, और केवल संडे के दिन ही हम बफर डे करेंगे। ठीक है, हम 2 मिनट बाबा की याद में रहते हैं और पूरा अशरीर बनने का अभ्यास करते हैं। अनुभव करना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में। 2 भ्रुकुटी के बीच में एक शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करना। अच्छा, सभी को ओम शांति, हैव नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओम शांति।